मैं इसलिए आपको देखते हुए थोड़ा समय ले रहा हूं। कोई बता सकता है कि वेद पढ़ना क्यों रोका गया, कान में खलता हुआ रांगा क्यों डाला गया? शायद किसी को नहीं पता। यदि वेद समाज में होता और सबको उसके बारे में जानकारी होती तो शायद है वह दिन हमें न देखने पड़ते जो हमारे बाप दादाओं ने देखा है, गुजारा है, वह दिन न देखने पड़ते। वेद एक ऐसा हथियार था जो पहला संविधान था, लेकिन उसको वंचित किया गया, कान में खौलता हुआ रांगा डाल करके डरा दिया गया। लोग सुनने के लिए डर गए तो पढ़ने वाला पढ़ के सुनाए किसको? यही से भारत का पतन शुरू हो गया। वेद मानव शास्त्र है। वेद ब्रह्मा विष्णु को मानव कहता है, किसी देवी देवता की पूजा नहीं कराता, मानव मात्र का इतिहास है। आप जो सरनेम लिखते हैं अपने ऋषियों के नाम से लिख रहे हैं, किसी को अभी पता नहीं है। मैंने अपने पूजनीय डॉक्टर अम्बेडकर साहब की कास्ट पर लिखी पुस्तक भी पढ़ी है, मैं भी उस पर बहुत रिसर्च किया, लेकिन ये मुझे नहीं पता चल रहा था कि आखिर ये सरनेम लोग लगाते क्यों, ये सरनेम आया कहां से। इसने कहा कि मैं सरनेम लगाऊं, और आज भी कोई कितना भी आप उसे नीचा सिद्ध करें या ना करें, आपस में वो जात के प्रति घृणित नहीं है, कोई अपनी कौम के प्रति घृणित नहीं है, दूसरा दूसरे कौम के प्रति घृणित है, और वह भी घृणित बना दिया गया। हम है नहीं, सरनेम हमारे ऋषियों का नाम है। यदि हम अपनी कास्ट छिपाते हैं या कास्ट लिखना बोलना बंद करते हैं तो हम अपने उस पूर्वज के लिए एक ऐसे औलाद होंगे कि अपनी विरासत को हम भूल गए हैं। थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर हम काछी लिखते हैं, पूछा जाए पूरे हिंदुस्तान के काछियों से कि काछी क्यों लिखे हो, कोई बता नहीं सकता। कुशवाहा क्यों लिखे हो, कोई बता नहीं सकता। दो चार जातियों का थोड़ा बहुत जानकारी लोगों का है। जायसवाल क्यों लिखे हो, कलार क्यों लिखे हो, कोई नहीं बता सकता। चमार क्यों लिखे हो, कोई नहीं बता सकता। कारण हमारे 905 ऋषि हैं जिनके हम वंशज हैं, और उन ऋषियों के नाम से हम अपना परिचय नामा बताते चले गए, वह जाति बन गई। ये छोटी बड़ी का सवाल नहीं है। और जब हम वहां जाएंगे तब ऐसा यह धुआं चूक निकलेगी जैसे कांटा से कांटा निकल जाता है, कुछ दर्द नहीं होता। यदि आप 905 ऋषियों का इतिहास जानेंगे, उनके शोध को जानेंगे, तो आप अपने आप गर्व से बोल पड़ेंगे, वयम ब्राह्मणा। ब्राह्मण ऋषि को कहा गया है। याद रखिए, ब्राह्मण कोई जाति कौम वंश कुल नहीं होता, राजा कोई जाति वंश कुल नहीं होता, पद होता है। ब्राह्मण पद है। जबरदस्ती शेर की खाल ओढ़ करके कोई सियार शेर बनना चाहे तो किसी न किसी दिन खाल उतर ही जाएगी। तो जो खाल ओढ़ी गई है अब उतर गई है, और अपने भीतर जो आप कमजोरी महसूस करते हैं, जो आपको तीस है, जो आपको तकलीफ है, वो तकलीफ को दूर करिए। जो आपके ऋषि के पूर्वज के नाम है, और कर्म है, ये सहज भरण पोषण के लिए आप जो भी कर्म अपनाते हैं वो कर्म करिए। कर्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और ना कभी आपका मूल इतिहास नहीं कहता कि आप छोटे हैं बड़े हैं या कोई जाति है पास में, वहां जाति है ही नहीं, जाति बनाई नहीं गई है, वर्ण व्यवस्था नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था बाद का षड्यंत्र है, इसको उतार के फेंक दीजिए।
और सब कोई गले में गले मिलकर चलिए, नहीं तो एक दिन वो स्थिति हो जाएगी जैसे हजारों साल गुलाम रहे, ताकता में पड़े रहे, आज भी वो स्थिति हो जाएगी। क्योंकि हमारे ऊपर बहुत लोगों की निगाहें हैं। हमारा देश एक छोटा सा देश है, भेदभाव नफरत की घृणा से जल रहा है। यहाँ रातों दिन भूकंप लगा रहता है, तो कोई भी आके धक्का मार के कुछ लोगों को इधर ले जाएगा, कुछ को इधर ले जाएगा। अभी हिंदू मुसलमान का लहर चली हुई है। तो निवेदन मेरा ये कि अपनी मूल चीजों को जानिए। वेद गलत चीज नहीं है, वेद को पढ़ा ही नहीं गया। वेद का सही सही लोगों को नाम नहीं पता, और वेद में लिखा क्या है और लिखने वाले कौन है ये किसी को पता नहीं। ये पुराणों की बातें बाहर कर करके गढ़ करके झूठी कहानियां कथाएं गढ़ करके और हमको आपको छोटा बड़ा नीच झूठ बनाया गया है गुलाम करने के लिए, सत्ता पाने के लिए। तो ये चीज हमको आपको समझनी चाहिए। वेद में भी मिलावट की गई है, ऐसा नहीं कि वेद बचा हुआ है, वहां भी मिलावट की गई है, लेकिन पकड़ के आ जाता है कि ये मिलावट है। इसलिए हम यहीं पर बात को समाप्त करते हैं। जो टीस बार बार निकलती है उसको छोड़ लीजिए। काची लीक और काचीवान नाम के ऋषि हैं, उनके वंशज काची लिखते हैं। कृष्णाव और कुशनाव नाम के ऋषि हैं, उनके बच्चे कुशवाहा लिखते हैं। यहाँ आकर के हम मिश्रण हो रहे हैं। कलय नाम के ऋषि हैं, उनके बच्चे कलाम लिखते हैं। सोमयाग और सोमपाग नाम के ऋषि हैं, उनके बच्चे जयसवाल लिखते हैं। आप 905 ऋषियों का इतिहास पढ़िए और अपने कर्म अपने सरने पे आइए। ये हम नई बात बता रहे हूं आपको। शायद यदि आप 5 दिन कटरा में समय देंगे तो हम चारों वेद आपको सुनाएंगे और सभी समाज के बारे में बताएंगे। और जब तक आप खुल के उमंग से और स्वतंत्र मन से समाज में नहीं आएंगे तो समाज नहीं, देश नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम दुनिया में नहीं जा पाएंगे, फिर समाप्त हो जाएंगे। तो आइए इसको समझिए और मन से ये छोटी छोटी बातें हटा दीजिए। दूसरी बात, सावित्रीबाई फुले जी जो आप कह रहे हैं कि शिक्षा का महिलाओं में ही, तो ये भी हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ही सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा लेकर के और संविधान में जो प्रारूप दिया है, यदि इन्हें हम भगवानों का भगवान कहें दोनों को, तो कोई बहुत बड़ी बहुत छोटी बात नहीं होगी, बहुत अत्युच्च न होगा। यदि भगवान को भी न्याय मिला तो अम्बेडकर साहब को संविधान से मिला, तो आप किस काम का भगवान जो अपने लिए न्याय नहीं कर सका और अपने लिए न्याय नहीं मांग सका। तो हम इन ग्रंथों को, इन संविधानों को, इन पुराणों को, इन ग्रंथों को क्या माने? तो सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा की अलग जगाई थी वो गुलाम भारत में था। लेकिन इसके पहले भी आपसे निवेदन करूंगा कि 24 ऐसे निष्काएं हैं जो मंत्र लिखी है, शास्त्र लिखी है, पुराण लिखी है, ग्रंथ लिखी है, लेकिन आपके हाथ में वो फंसा ही नहीं, आपके हाथ में पड़ा ही नहीं, वो सब गर्त में पड़ा हुआ है और उसको छिपाया गया है। इसलिए हम इन 24 निष्काओं को नहीं जानते। इसलिए ऐसा नहीं है। शिक्षा का स्तर जो है बीच में आया है। यह भारत जो है विविध देश है उनका, जिन लोगों ने जीत करके इस पर राज किया, तो हमको ये गुलाम बनाना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम बंद करते हैं।